नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में प्रयागराज में कुछ बातें कही जिनसे देश के बहुत सारे नेता भड़क उठे, उनकी भाषा बयानबाजी बदल गई। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कहा था कि एक लंबी लड़ाई के बाद, लगभग 500 सालों की लड़ाई के बाद अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया गया। उसके बाद 144 सालों के बाद ऐसा मुहूर्त आया है जो ये महाकुंभ 2025 में इस तरीके का मुहूर्त 144 साल बाद आया है और ये सब गौरव के पल हैं। इतिहास इन चीजों को याद रखता है। साथ ही कहा कि यह देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा, यह देश जो लोगों की आस्था के हिसाब से चलेगा। मतलब उनका कहने का जो मतलब था, तात्पर्य था कि हिंदुओं की आस्था के हिसाब से यह देश चलेगा। जिस पर अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई के बोल कुछ बिगड़ गए हैं और उन्होंने लगभग धमकी भरे लहजे में कहा है कि देश योगी आदित्यनाथ की दादागिरी से भी नहीं चलेगा। एक बार सुनिए अफजाल अंसारी को। देखिए, मुस्लिम लीग की भी मानसिकता से नहीं चलेगा। अब मुस्लिम लीग की मानसिकता को अगर स्वीकार किया गया होता तो देश का नक्शा तो 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस मानसिकता से नहीं चलेगा। देश जोगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। भारत का संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसी में सबका हित सुरक्षित है जो भारत का नागरिक है। हमारी सबसे पवित्र वो पुस्तक है और उस पुस्तक में सबका अधिकार और सबका संरक्षण है। उसी रास्ते से चलेगा। मैं उस रास्ते को मानने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि हर देशवासी को अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए और उस संविधान के रास्ते से देश को चलाने की बात करनी चाहिए। न मुस्लिम लीग के रास्ते से चलेगा और न ये कट्टरपंथियों के बयान जो आ रहे हैं। सांसद अफजाल अंसारी संविधान की दुहाई दे रहे हैं। शायद ये बात भूल गए कि इनके भाई पर, इनके परिवार पर कई दर्जन मुकदमे सरकार की तरफ से दर्ज किए गए हैं। कई मुकदमों में आरोपी बनाए गए हैं। जब भाई मुख्तार अंसारी खुली जीप में बंदूकें लहराते हुए सड़कों पर चला करता था, क्या वो संविधान के हिसाब से था? क्या वो कानून के हिसाब से था? और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने तो यह भी कहा है, और हां, अफजाल अंसारी ने कुंभ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कुंभ पर भी टारगेट किया और कहा कि जो कुंभ है उसे ठेकेदारों को दे दिया गया है। ठेकेदारों की कमाई करने के लिए कुंभ में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि ठेकेदारों की पावर बढ़ सके, ठेकेदारों की कमाई बढ़ सके। सांसद अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि सीएम योगी द्वारा वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बताने पर उन्होंने जवाब दिया कि उनकी गलत कार्रवाई के समर्थन में मात्र 10 से 15% लोग हैं, 85% लोग उनका समर्थन नहीं करते। तंत्र की गुलामी की मानसिकता है और वो गुलामी स्वीकार कर चुका है। देश में कानून का राज है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है वो कानून नहीं चलाएगा तो हमारे संविधान का अपमान है। जितने दिन पावर में है उतने दिन मनमानी कर ले। देश की जनता माफ नहीं करने वाली। आम जनता मुंह से नहीं बोलेगी, समय आने वाला है वह सबक सिखाएगी। तो जनता ने तो सबक सिखाया। पहले भी बीजेपी को मैंडेट दिया, उसके बाद दोबारा फिर योगी आदित्यनाथ चुनकर आए 2022 में। तो जनता तो जवाब दे रही है, लेकिन जनता आपको किस तरीके से जवाब देगी आने वाले वक्त में? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में भले समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आ गई हो, वो एक बार था। कहा गया कि काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। आने वाला जो चुनाव है या आने वाला जो वक्त है वो किस तरीके से जनता जवाब देगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने भाई की, अपने परिवार की जिस तरीके से कोई गवाही देने के लिए नहीं जा सकता था, लोग डर के माहौल में, भय के माहौल में इलाहाबाद, प्रयागराज में रहा करते थे। जिस वक्त ये कांड हुआ उस वक्त हम भी प्रयागराज में मौजूद थे, प्रयागराज में गए थे और हमने देखा था वहां किस तरीके से लोग कैमरे के सामने इन परिवारों की गुंडई के सामने बातचीत नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे। लेकिन अब मऊ क्षेत्र हो, प्रयागराज क्षेत्र हो, अब वो भयमुक्त हुआ है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में हुई है। और साथ ही अब कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से अफजाल अंसारी का बयान आया है उसके बाद संभल में बुलडोजर की जो रफ्तार है वो और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि मस्जिद के पीछे, मस्जिद के साइड में जो दुकानें बनी हुई थी
वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध तरीके से यह धंधा चलाया हुआ है, भूमाफिया, खुद योगी आदित्यनाथ इसे बोलते हैं, उस पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। खुद एसडीएम वंदना मिश्रा ने वहां खड़े होकर बुलडोजर चलवाया, 11 दुकानों को नोटिस दे दिया गया, या तो कागजात लेकर आप आइए, नहीं तो इन पर भी बुलडोजर चलेगा। तो कानून के हिसाब से अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो इन जैसे लोगों को वो दादागिरी लगती है। संभल में जो कार्रवाई हो रही है या फिर उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अवैध तरीके से जो बुलडोजर चल रहा है उस पर जो कार्रवाई हो रही है, उसके बाद अफजाल अंसारी जैसे नेताओं का यह बयान आता है कि योगी आदित्यनाथ की दादागिरी से भी उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी यह मान चुका है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है वो कानूनों के साथ चल रहा है, कानूनों का उल्लंघन करते हुए नहीं चल रहा है। तो जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने पलटवार योगी आदित्यनाथ पर किया है, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।